और ऐसी वलियों की बारगाह में आना बुजुर्गों की अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकद्दर को जगमगा लेना है। हदीस पाक में मैं पढ़ा, इज़ा माता हामिलुल कुरआना फ़अौहल्लाहु इलल अर्द, अल्लाह ताला जब हाफिज़ कुरान मरता है ना तो अल्लाह ताला जमीन की तरफ वही नाजिल फरमाता है। फ़अौहल्लाहु इलल अर्द, जमीन की तरफ अल्लाह वही नाजिल फरमाता और जमीन से कहता ला ताकुली लहमहू, ऐ जमीन इस हाफिज़ कुरान के जिस्म को ना खाना। तो जमीन कहती है कैफा या रब्बी कैफा आकुलु लहमहू व कलामुका फी जौफिही, ऐ अल्लाह हम इसके जिस्म को कैसे खा सकते हैं जबकि इसने अपने सीने के अंदर तेरे कुरान, अपने सीने को तेरे कुरान की जुज़दान बना लिया है। अब हमें आप जवाब दें इस चीज का। एक हाफिज़े कुरान जो अपने सीने के अंदर कुरान को उतार लेता है, लेकिन वो बेटा है मिट्टी काटने वाले का, वो है एक दुनियादार का बेटा, लेकिन उसने उस कुरान को अपने सीने की जुज़दान बनाया है जो अहमद मुख्तार पे नाजिल हुआ। तो मैं कहता हूं उस सीने, उस जमीन, उस सीने को मिट्टी नहीं खा सकती। यार फिर हमें बताओ, जिस पे कुरान नाजिल हुआ उसे मिट्टी खा सकती है? उसे जो कहे वो मर के मिट्टी मिल गए या उनके गुलाम। देखो हर आलिम वली नहीं हो सकता, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आलिम और वली के बीच में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है हज़रत। एक कुल्ली दूसरे के तमाम अफराद पर सादिक आती और दूसरी कुल्ली सिर्फ उसके बाद अफराद पर सादिक आती है। हर आलिम वली नहीं, लेकिन हर वली आलिम हो सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। आलिम दीन हुआ करता है, आलिम दीन हुआ करता है। तो आप अंदाजा लगाओ, एक हाफिज़े कुरान के जिस्म को जब मिट्टी नहीं खा सकती तो फिर आलिम दीन को कैसे, और फिर आलिम दीन को जब नहीं खा सकती तो वली अल्लाह को मिट्टी कैसे खा सकती, और फिर रसूलुल्लाह को मिट्टी कैसे खा सकती है? तभी तो हम कहते हैं हम सुन्नियों का अकीदा है वल्लाह, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्लाह, और जो कहे उनको मुर्दा वो खुद मुर्दा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। देखो एक बात और सुनो, मामले बड़े पेचीदा हैं। ये बज़्म इश्क